अगर आप ट्रेडिंग करते हो और आपके पास एक अच्छी मनी मैनेजमेंट भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ डे आपका अकाउंट लॉस में ही क्लोज होता है, तो रीजन मनी मैनेजमेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सिंपल मनी मैनेजमेंट बताऊंगा जो आपके अकाउंट को जीरो होने से बचाता है। सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि मनी मैनेजमेंट लिंक होता है आपकी स्ट्रेटेजी से। कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जिसमें डायरेक्ट विन ज्यादा आते हैं, कुछ स्ट्रेटजी होती हैं जिसमें एमटीजी विन ज्यादा आते हैं, और कुछ स्ट्रेटजी ऐसी होती है जिनमें रिकवरी विन ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तीनों मनी मैनेजमेंट के बारे में बताने वाला हूं, और लास्ट वाली मनी मैनेजमेंट मेरी पर्सनल फेवरेट एंड वन ऑफ द बेस्ट मनी मैनेजमेंट है। सो हमने अपने लैपटॉप में अपनी मनी मैनेजमेंट की शीट को ओपन कर लिया है। हम सपोज करके चलेंगे कि अगर हमारे पास $1000 हो तो हम किस तरीके से मनी मैनेज करेंगे। यहाँ पर जो है वन बाय वन मैं आपको इन तीनों मनी मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट मनी मैनेजमेंट की। डायरेक्ट मनी मैनेजमेंट ये मैंने क्यों नाम रखा है, सिंपली अगर मैं बताऊं तो डायरेक्ट मीन्स कि हमें जो हमारी स्ट्रेटजी है उस पर इतना कॉन्फिडेंस है कि हमारी जो फर्स्ट ट्रेड है वो ज़्यादा विन होती हैं, एमटीजी कम विन होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने जो है किस तरीके से मनी मैनेज करनी है, अगर इस तरीके की हमारी स्ट्रेटजी है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने सबसे फर्स्ट जो हमारी कैंडल होगी उस पर हम लगाएंगे $5। अगर तो वो हो जाएगी विन तो फिर हम नेक्स्ट ट्रेड पे भी $5 के साथ कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर वो लॉस हो जाएगी तो हम उसकी एमटीजी भी $5 से ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें देखें, हमें फर्स्ट जो डायरेक्ट थी कैंडल, हमें उस पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, हमारी स्ट्रेटजी उस पर ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। लेकिन लेट्स सपोज एरर दे देती है या कोई भी इशू की वजह से हमारी वो ट्रेड नहीं विन होती, हमारी स्ट्रेटजी नहीं वर्क करती, तो एमटीजी में हम बस यही चाहेंगे कि ये जो लॉस हुआ है पिछला, ये रिकवर हो जाए। ठीक है जी। अगर लेट्स सपोज ये विन हो जाती है, अगेन हम $5 के साथ कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर ये लॉस हो जाती है ये ट्रेड, तो हम जो अपनी नेक्स्ट ट्रेड लगाएंगे वो हम लगाएंगे $10 के साथ। अगर तो ये $10 की ट्रेड हो जाती है विन, तो अगेन हम $5 पर दोबारा आ जाएंगे, लेकिन अगर ये वाली ट्रेड विन नहीं होती और लॉस हो जाती है तो हम $10 पर शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब एमटीजी हम $10 की दोबारा से लगाएंगे कि ये जो पिछला हमारा लॉस हुआ है जस्ट ये रिकवर हो जाए। अब लेट्स सपोज आपकी ये वाली जो $10 है ये विन हो जाता है और ये वाला रिकवरी आपकी हो जाती है, तो फिर भी इसके बावजूद भी अगर हम विन भी कर जाते हैं एमटीजी, तब भी हमने नेक्स्ट ट्रेड जो है वो $10 की लगानी है, क्योंकि हमारा ये वाला जो 5-5 करके हमने हमारा लॉस हुआ है ये रह गया है, तो हमने 10 की लगानी है। लेकिन अगर लेट्स सपोज ये दोनों ही लॉस हो जाती हैं, $10 देन $10 एमटीजी भी लॉस हो जाता है, तो फिर हमने अपनी जो नेक्स्ट ट्रेड लगानी है वो $20 से लगानी है, एंड सो ऑन आप चल सकते हैं। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट मनी मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं सेकंड मनी मैनेजमेंट की, जिसका नाम है मार्टिंगेल मनी मैनेजमेंट। इसको एमटीजी भी कहा जाता है। इसमें हमने क्या करना होता है कि हमें कॉन्फिडेंस होता है अपनी स्ट्रैटेजी पे कि वो ज़्यादा ट्रेड्स विन करवाती है एमटीजी की, तो इसलिए हम इसमें किस तरीके से मनी मैनेज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे हम फर्स्ट जो ट्रेड होगी उसकी फर्स्ट कैंडल पे लगाएंगे $5। अगर तो विन हो जाती है तो ऑफकोर्स नेक्स्ट ट्रेड पे हम दोबारा से 5 लगाएंगे, लेकिन अगर वो लॉस हो जाती है तो हम एमटीजी लगाएंगे $10 से। क्यों? क्योंकि हमें हमारी स्ट्रैटेजी पे भरोसा है, हमारी स्ट्रैटेजी इस तरीके से वर्क करती है कि अगर फर्स्ट ट्रेड लॉस हो भी जाए तो उसकी एमटीजी मोस्टली टाइम 80 to 90% टाइम विन कर जाती है, तो तब जो है हम इस तरीके की मनी मैनेज यूज़ करेंगे। अगर तो ये विन हो जाती है फाइन, लेकिन फिर हम $5 पे ऑफकोर्स जाएंगे, लेकिन अगर ये भी लॉस हो जाती है तब भी हम $5 पे ही जाएंगे। हमने ना तो मतलब कि रिकवरी करनी है ना कुछ, बस हमारी यही स्ट्रैटेजी है कि दो कैंडल जो है हमारी एक साथ लॉस नहीं जाती है। ये अगर किसी की स्ट्रैटेजी है तो उसके लिए ये वाली मनी मैनेजमेंट वन ऑफ द बेस्ट मनी मैनेजमेंट है कि आप $5 लगाओ, अगर वो आपकी कैंडल लॉस हो जाती है देन आप $10 पर शिफ्ट हो जाओ, एंड देन सो ऑन। तो अब हम बात करते हैं मेरी पर्सनल एंड वन ऑफ द बेस्ट मनी मैनेजमेंट से, जिसका नाम है रिकवरी मनी मैनेजमेंट। इसमें बेसिकली आप समझ लें कि ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट मनी मैनेजमेंट है। मैंने अपने वीआईपी ग्रुप के मेंबर्स को, मैंने अपने स्टूडेंट्स को, इवन कि मैं खुद भी यही मनी मैनेजमेंट यूज़ करता हूँ अपने सिग्नल पे। अगर आपको सिग्नल चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर अगर आपको लर्निंग चाहिए ट्रेडिंग के बारे में, तो आप मेरा जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। अब अगर हम इस मनी मैनेजमेंट की बात करें तो इस मनी मैनेजमेंट में एक बहुत ही सिंपल रूल है
वो सिंपल रूल ये कहता है कि आपकी 8 कैंडल्स रॉन्ग नहीं जानी चाहिए। मतलब 8 कैंडल लगातार अगर आपकी रॉन्ग जाती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अब आप भी इतनी देर से ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको भी पता है 8 कैंडल्स रॉन्ग जाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। तो इस पे हम बात करते हैं। देखें, इसमें भी हमने सिंपली स्टार्ट करना है $5 से। पहली हमारी कैंडल पे लगेगा $5, अगर विन हो जाता है फाइन, लेकिन अगर लॉस हो जाता है तो हमने चले जाना है $10 पर MTG जो लगेगी उसी की। तो हमने लगानी है MTG $10 से, अगर विन हो जाता है फाइन, अगर लॉस हो जाता है तो फिर हमने चले जाना है $15 पर, रिकवरी करेंगे जो पिछला लॉस हो चुका है ये दोनों का। अच्छा जी, $15 पर जाने के बाद अगर तो विन हो जाता है तो ठीक है फाइन, ये दोनों जो है हमारा रिकवरी हो गई, हम दोबारा से 5 पे चले जाएंगे। लेकिन अगर ये लॉस हो जाता है देन हम चले जाएंगे $30 पर, ठीक है जी। देन हम लगाएंगे $30 की ट्रेड जो कि MTG होगी इस $15 की। अगर ये विन हो जाती है तो ये तीनों ट्रेड जो है हमारी रिकवरी हो जाएगी, जो भी मतलब जो है ना लॉस ना प्रॉफिट, ब्रेक इवन पर हम आ जाएंगे। अच्छा, अगर लेट्स सपोज ये $30 भी लॉस हो जाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस क्या है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा $120 का हमने स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन इन चारों मतलब कैंडल्स के लॉस के बाद हमारा कितना लॉस होगा, $60 का, ठीक है जी। तो अगर यहाँ तक आपका ये चारों कैंडल्स ने लॉस दे दिया है तो जो नेक्स्ट ट्रेड आप लगाओगे वो दोबारा से आपने $5 की ट्रेड लगानी है और आपने ट्राई करना है कि ये जो $60 का लॉस हो चुका है बस मैं इसे उस दिन रिकवर कर लूँ, दैट्स इट। आपने और कुछ करना ही नहीं है। ये मनी मैनेजमेंट अगर आपने फॉलो कर ली, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊंगा कि आप जो है अच्छा पैसा कमाओगे। अब मैं कैसे बताऊं टू बी ऑनेस्ट, लेकिन आप ये मनी मैनेजमेंट वन ऑफ द बेस्ट मनी मैनेजमेंट है। आप कहीं भी चले जाओ इस तरीके की मनी मैनेजमेंट जो है नहीं मिलेगी। मेरे जितने भी लाइव सेशन होते हैं, मेरे AI ग्रुप बोर्ड के जो सिग्नल होते हैं, उन सब में मैं खुद भी, मेरे VIP मेंबर भी और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसी मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। अच्छा जी, अब ये मैंने तीनों मनी मैनेजमेंट बता दी है। अगर आपकी कोई अपनी स्ट्रेटजी है तो उसके अकॉर्डिंगली आप ऊपर वाली कोई भी दो यूज़ कर सकते हैं मनी मैनेजमेंट। लेकिन अगर आप मेरे अकॉर्डिंगली या मेरे सिग्नल या फिर मेरा लाइव सेशन को फॉलो करते हैं देन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई आपने ये तीसरी रिकवरी मनी मैनेजमेंट वाली स्ट्रेटजी को, मतलब मनी मैनेजमेंट को यूज़ करना है। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको मनी मैनेजमेंट बता दी। एक और चीज़ मैंने बतानी है, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। कुछ भी हो जाए, ज़मीन इधर से उधर हो जाए, आपने $1000 पर स्टॉप लॉस $120 से ज़्यादा नहीं करना। ये आपका फुल एंड फाइनल स्टॉप लॉस है। इससे आगे आपने $1 तक की ट्रेड नहीं लगानी। अच्छा जी, अगर हम टेक प्रॉफिट की बात करें तो एक दिन में आपने $100 का प्रॉफिट जनरेट करना है, इससे ज़्यादा जनरेट नहीं करना। ये इनफ है। मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ कि अगर लेट्स सपोज एक अच्छी स्ट्रेटजी आपके पास है जो कि 80 to 85% वर्क करती है या 70 to 80% भी वर्क करती है, मुझे उसमें भी इशू नहीं है। जस्ट आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। आप खुद देखेंगे कि एट द एंड ऑफ मंथ आपका अकाउंट ग्रो होगा ही होगा। आई होप कि आज की इस मनी मैनेजमेंट में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा नॉलेज के साथ।